नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 मेजर हिस्ट्री का। ये यूनिट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें ये हमारा लेसन नंबर 4 है। और वैसे हम अगर देखें तो यूनिट 2 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे पूर्वी प्रश्न। देखो इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पूर्वी प्रश्न है, बाल्कन राष्ट्रवाद है और अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए संघर्ष है। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप परिचय समझो कि अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना, क्योंकि ना मेरा गला बहुत ज़्यादा भी ख़राब है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते वीडियो को। अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी विषय है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका के कुछ हिस्से थे जिस पे यूरोप ने अपना यूरोप ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अफ्रीका के लिए हाथापाई यानी कि अफ्रीका को बांटने के लिए, क्योंकि यूरोप जो था ना, यूरोप के कई देश चाहते थे कि अफ्रीका हमारे में मिले, कई लोग चाहते थे कि अफ्रीका हमारे में मिले। तो इसी पूरी प्रक्रिया को बोला गया है अफ्रीका के लिए हाथापाई, यानी कि अफ्रीका के लिए लड़ाई झगड़ा, है ना। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी को अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर उनसे ज़बरदस्ती श्रम वगैरह जो है, लेबर गिरी जो है वो करवाई। ठीक है, देखो इस संघर्ष की कुछ बातें समझ जाओ, ऑटोमेटिक लिख लोगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आप समझ जाओगे, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद भी कर लोगे। समय अवधि पहले जान लो, 1881 और 1914 के बीच में ये हुआ है। इसकी जो शक्तियाँ जो शामिल थी ना, यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो अफ्रीका पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। यूरोपीय शक्तियाँ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन और इटली, ये सारी जो शक्तियाँ थी ये चाहती थी अफ्रीका हमारे अंडर में आ जाए। इनका उद्देश्य था, इन शक्तियों का जो उद्देश्य था वो था कि अफ्रीका के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, चाहे वो सोना है, हीरा है, रबड़ है, कुछ भी हो, वो उसका दोहन करें, मतलब उसको अपने देश के लिए यूज़ करें और अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना और अपने आर्थिक बाज़ारों को बढ़ाने के लिए जो ये जो देश थे, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, वो ये अफ्रीका पर मतलब करना चाहती थी। तो बेसिकली ये उनका उद्देश्य था और यही कारण था जो कि मैंने थोड़ा सा लिखा है। पहला आर्थिक कारण ये है कि अफ्रीका के पास जो प्राकृतिक संसाधन थे जैसे कि सोना, हीरा, रबड़, वो बहुत भरपूर मात्रा में थे और यूरोपीय शक्तियाँ चाहती थी उनका यूज़ करना अपने देशों में, मतलब दोहन करना। उसके बाद है राजनीतिक कारण। यूरोपीय शक्तियाँ अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो अफ्रीका के अंदर भी बन जाए, यानी कि अफ्रीका जो है वो उनके साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहते थे कि अफ्रीका के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जो है वो यूरोपीय के अंदर में, मतलब अंडर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक कारण। यूरोपीय शक्तियाँ सभ्यता मिशन में विश्वास करती थी। देखो थोड़ा ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने की कोशिश करना, हालांकि मैंने बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है। तो सामाजिक कारण समझ लो कि वो यूरोपीय शक्तियाँ जो थी उनका मानना ये था कि ना यूरोपीय शक्तियों का मानना था कि अफ्रीका के जो लोग हैं ना वो सभ्य नहीं है, उनको सभ्य बनाना। तो ये सामाजिक कारण रहता था कि सभ्यता मिशन वहाँ तक पहुँचाना, अफ्रीका तक, क्योंकि उनका मानना था कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो सभ्य नहीं है, उनको हमें सभ्य बनाना है। इसके बाद ये जो संघर्ष हुआ इसके कई सारे परिणाम भी आए, जैसे कि अफ्रीका का विभाजन हुआ। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया, जिससे कई नए देश बने।
ठीक है। अब देखो जब ये संघर्ष हुआ, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने संघर्ष किया। तो अफ्रीका का क्या है, वहाँ पे अफ्रीका टूट के जो है ना वो बिखर गया। तो अफ्रीका के कई सारे छोटे छोटे हिस्से हुए जो कि वो यूरोपीय शक्तियों के अंदर जाके शामिल हो गए। अफ्रीका के लोगों का शोषण हुआ, उन्हें ज़बरदस्ती अपना गुलाम बनाया, उनसे मतलब कि मजदूरी करवाई, और उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे जो उनके देश में, उसको भी बहुत ज़्यादा यूरोपीय शक्तियों ने यूज़ किया। अफ्रीकी संस्कृति का विनाश हुआ। यूरोपीय शक्तियों ने क्या करा, अफ्रीकी की जो जो अफ्रीका की जो संस्कृति है उसको दबाने की कोशिश की और अपने संस्कृति को थोपने की कोशिश की। यानी कि जैसे आप देखो आज इंडिया के अंदर अधिकतर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं खुद से, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया था कि अपने कल्चर को थोपने की कोशिश की थी। उसके बाद है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अफ्रीकी लोगों ने यूरोपीय उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया और स्वतंत्रता और निर्णय के लिए, मतलब अपने खुद के डिसीजन के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी विषय है। यहाँ अफ्रीकी लोगों के इतिहास और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, आप देखोगे तो अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा बताना है। अफ्रीका के जो मतलब अफ्रीकी जो देश था उसने कैसे अपने साम्राज्य को, मतलब अपने जो देखो उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, और जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। तो अफ्रीकी उपनिवेश यानी कि जो अफ्रीकी जो गुलाम था उसने अपने लिए संघर्ष क्यों किया और उसके क्या परिणाम निकले, बेसिकली ये था। तो क्यों किया, कारण मैंने आपको बता दिया। आर्थिक कारण ये था कि वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती मतलब मजदूरी वगैरह करवा रहे थे, उनके प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे थे। तो अफ्रीका के लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि उनके संग कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और राजनीतिक कारण भी रहे, सामाजिक भी। फिर उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करने से कई कारण जो हैं वो आए, निकल कर के सामने आए कई परिणाम। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।